बहन दोस्तों, यदि आप फौजी हैं और फौज में हैं, यदि आप बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो आज जरूर देखना होगा। ये वीडियो आपको दिलाएगा आपकी कीमत क्या है। हमें बहुत अच्छा लगता है यार, जब हम अपने भारतीय सैनिकों को देखते हैं ना तो हमारी छाती फूल जाती है। यानी आपके सैद्धांतिक मूल्यों की और धार्मिक मूल्य आप कितने मूल्यवान हैं, और कहा है कि आप देवताओं से बढ़कर है। हाँ जी दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं स्वामी प्रेमानंद महाराज की, जिनके आगे राजनेता झुकते हैं, जिनके आगे क्रिकेटर झुकते हैं, जिनके आगे फिल्मी हस्तियां झुकती हैं, इनके आगे आईएएस, आईपीएस, एडवोकेट, जज सब आके झुकते हैं। और ये जो सामने बैठे प्रेमानंद महाराज, ये मात्र 7-8 क्लास पढ़े हुए हैं, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता और उनमें उनके अंदर भक्तत्व यानी भगवान का एक तत्व जो सामने झलकता है। आज उन्होंने जब फौजियों के ऊपर बात की तो बात सुनकर आपको प्रेरणा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, नया सबक मिलेगा कि यदि आप अपने जीवन की जो सेवा है उनकी कीमत, उनके मूल्यों को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को कसम से पूरा देखना। चाहे आप सेना में सोल्जर हैं, चाहे आप जेसी हो, चाहे अधिकारी हैं, चाहे रिटायर्ड हैं, आपको पता चलेगा कि इन्होंने सैनिकों के बारे में क्या कहा। दोस्तों, जैसे ही सैनिक इनके पास जाते हैं तो उन्होंने खुश होकर कहा कि हाँ जी, ये जो सैनिक है कि इनको देखकर हमारी छाती फूल जाती है, ये वो राष्ट्रभक्त है। हम भगवान भक्त है पर ये राष्ट्रभक्त है। और इनसे पूछा गया सवाल कि यदि ये अपने कर्तव्य निष्ठा के ऊपर इनकी प्राणों की आहुति हो जाती तो उन्हें क्या मिलता है, क्या वो अकाल मृत्यु है? उसका आपको जवाब उन्होंने दिया, सुनकर हैरान हो जाओगे। अकाल मृत्यु नहीं है, आप स्वर्ग में जाओ जाती है। ये हमारे देश के प्रति बलिदान का बोला, आप निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हो, आप हमसे भी ऊपर हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और जो आपका जीवन है वो बहुत मूल्यवान है, श्रेष्ठ है, आपको किसी जप तप की जरूरत नहीं है, आपका कर्तव्य ही है सर्वोपरि है, क्योंकि वहां पर हम छोटी छोटी चीजों की आहुति देते हैं, आप प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में आप देश की सेवा करते हो। राष्ट्र सेवा और भगवत सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यानी आप ये समझ सकते हो कि आपका जीवन उन्होंने किसी देवता के बराबर रखा है। यानी आप जो नौकरी कर रहे हैं या हम जो नौकरी करते हैं वो किसी तपस्या से कम नहीं है। ये सब संत कहते हैं, इन्होंने बड़े बड़े संतों ने कहा। लेकिन आज प्रेमानंद महाराज जी की जो उनकी बातें सुनकर के माननीय प्रधानमंत्री जी भी सुन रहे हैं, और देश का एक बड़ा शीर्ष नेता जो देश की कमान यानी परोक्ष रूप से उनके हाथ में आ, वो भी जाके नतमस्तक होते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि आखिर देश का विकास कैसे हो। उन्होंने कहा कि संस्कार के साथ होगा। और फौजियों के बारे में उन्होंने कहा है, आप सुन करके हैरान हो जाओगे, गदगद हो जाओगे मेरे दोस्तों, कि और उनके साथ जो फौजी खड़े हैं और उनकी सेवा में जो प्रश्न पूछने वाला है ये भी फौजी है, जो कि पीले वस्त्रों में, ये फौजी है पठानकोट के। मैं यहां गया हूं और मेरी जाने की हमेशा इच्छा रहती है। मैं इनके चीजें बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं और इस बंदे से भी मिला हूं जो उनके आश्रम है। उनके आश्रम में बाहर लिखा है कि यहाँ न तो कोई चमत्कार होता है, न यहाँ कोई पैसे लगते हैं, यहाँ तो एक सदगति का मार्ग है, सिंपल तरीके का मार्ग है। और लोग रातों में 10-11 बजे से लाइन में लगते हैं। महाराज जी 2 बजे वहां से 1 बजे निकलते हैं तो लोग उनके चरणों में वंदन करते हैं दूर से दोस्तों। और एक ऐसा शख्स जिसके आगे दुनिया झुकती है, सबको सलाह देते हैं, वकील को सलाह देते हैं, आईएएस को, आईपीएस को देते हैं कि आप अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना, आपके नीचे जो जनता है उसका शोषण नहीं करना, नहीं आपकी पीढ़ियां उजड़ जाएंगी। इसलिए जिनके कंधों पर जिम्मेदारी, इनके कंधों पर ताज और तख्त मिला है, वो इस चीज को न भूले कि उनके जो नीचे हैं वो भी भगवान प्रेमी है, भगवान भक्त है, उन्हीं में वही आत्म तत्व है जो आपके अंदर, आपको अधिकार मिला है तो आप उनका गलत तरीके से शोषण न करें, नहीं तो आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। सबको उन्होंने चेताया। और लास्ट में मैं आपको बोलता हूं, आपने देखा होगा कि आपने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी जाकर के मत्था टेकते, जरा उनका वीडियो देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनको देख रहे हैं, जब उनका वीडियो देखिए। ये वो मोहन भागवत जी है जिन्होंने 3 स्टेट में अभी मुख्यमंत्रियों की पर्ची पहुंचाई होगी। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना मोहन यादव, जिसको कोई जानता नहीं था। छत्तीसगढ़ में कोई विष्णुदेव बने, उनको कोई जानता नहीं था। राजस्थान में और चमत्कार भजनलाल शर्मा, ये वहां से होता है। यानी देश की जो सरकार है और सरकार को कंट्रोल करने वाले ये मोहन भागवत जी है, जो वो भी जाकर वहां मत्था टेकते हैं, उनसे लेते हैं। और समझ लो, सामने वाला बैठा व्यक्ति, आप ये कितनी 7 से 8 क्लास पास है, बोला मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, मैंने जूठन से इकट्ठा किया है, और जो भी मैं बोलता हूं, जो भी मुझे बुलवा रहा है वो कोई आत्मशक्ति है, वो बुलवा रहा है। दोनों इनकी किडनी खराब है।
लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और ये बात कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज है यानी आप भगवान का नाम लीजिए और अपना जो पथ है उसको सही तरीके से आप अपना जीवन का निर्वाह करिए। और फौजियों के बारे में उन्होंने कितनी भूरी भूरी प्रशंसा की है जिससे आप गौरवान्वित हो सकते हैं। आपको ये लगता है कि आप जितने सोल्जर हैं, हम भी सेना है, हम भी सैनिक रहे 33 साल, यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं जीवन में बहुत दुखी हूं, तो नहीं, आपकी ये तपस्या है, ये आपका त्याग है, ये आपको कहीं ना कहीं ऊपर ले जाएगा, आपकी पीढ़ी को ऊपर ले जाएगा। और उन सोल्जर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं जिनको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूं, जैसे अभी एक हमारे सेना के कैप्टन ने किया, एक किसी अग्निवीर ने किया, बड़ा दुख होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जीवन ही आपका त्याग वाला है। कष्ट होगा, शारीरिक होगा, मानसिक होगा, बहुत सारी वैसी शारीरिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां उनको झेलना है, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना है। आपने इस वीडियो को देखना, जब भी कभी आपको लगेगा कि नहीं बड़े बड़े धर्मात्मा हमें कौन सी जगह देख रहे हैं जहां आईएएस आईपीएस नेताओं को उन्होंने वो जगह नहीं दी, आपको जगह दी कि आप देवतुल्य हैं, यानी देवता जैसा है, आपका परोपकार होने का है। पर हित सरिस धर्म ने भाई, पर पीड़ा सम न अधिकाई। और हम देते हैं, किसकी आहुति देते हैं, यानी हम दान करते हैं, ये करते हैं, लेकिन आप प्राणों की आहुति देते हो और प्राण दान दे जाते हो। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई होते हैं, वो जाते हैं लेकिन वापस लौट के नहीं आते हैं। आपको गर्व होना चाहिए, आपको इस मार्ग पर हैं, वो मार्ग कितना अच्छा है इसके लिए उन्होंने व्याख्या की है। धन्यवाद।